ये सब क्या हो रहा है हवलदार? एक बंदर चोरी कर रहा है और उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा है, ये कैसे हो सकता है? सर वो बहुत ही शातिर बंदर है, पकड़ना तो दूर आज तक कोई उसकी पूंछ भी नहीं छू पाया। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? इतनी चालाकी से सब साफ कर देना, ये किसी बंदर या जानवर का काम नहीं, ये जरूर किसी इंसान का काम है। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था साहब, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उस बंदर को पीछे से देखा तो यकीन हुआ कि वो एक बंदर ही है। जिस तरह से वो इस जगह से उस जगह कूद रहा था, ये किसी इंसान के बस के काम ही नहीं है साहब। मैं नहीं मानता, दाल में जरूर कुछ काला है। नहीं साहब, ये पूरी काली दाल है, मलका मसूर होती है ना काली, वो वाली। अबे गधे, मैं इस दाल की नहीं, इस केस की बात कर रहा हूँ। हर वक्त बस खाने की लगी रहती है, तभी तुमसे एक बंदर नहीं पकड़ा जा रहा। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, बच्चे और बड़े सभी बाहर आओ, कालू मदारी आया। जमूरा दिखाएगा जादू का खेल, नाचेगा बंदर ठुमक ठुमक के। कालू मदारी की आवाज सुनकर आसपास के सभी बच्चे और बड़े सड़क पर जमा हो जाते हैं। अरे वाह, मदारी और बंदर का खेल मुझे भी देखना है। देख मेरे चेले, आ गए तेरे चाहने वाले, अब जरा इन्हें अपना करतब दिखा दे। कालू के कहते ही उसका पालतू बंदर जग्गू जोर जोर से कूदने लगता है और अपने अनोखे करतब दिखाता है। वाह मेरे बंदर, तू है मस्त कलंदर, जरा बनकर दिखा धर्मेंद्र। मालिक जो बोलेगा वो जग्गू करेगा। एक बोलते हुए बंदर को देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बोलने वाला बंदर है। हो बेबी डार्लिंग सोने दी, हो बेबी डार्लिंग सोने दी। जग्गू का नाच गाना देखकर सभी बच्चे अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद कालू कहता है, बच्चों ये तो था छोटा करतब, अब हमारा जग्गू आप सभी को एक बहुत ही मजेदार और अच्छा करतब दिखाने वाला है, जिसमें एक बंदर आँख के इस पार से उस पार कूदता है। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा, हमें भी देखना है आग वाला खेल। तो जमूरे करते हैं खेल शुरू, दिखा दे अपना कमाल और कर दे इन बच्चों का दिल बाग बाग। मालिक जो बोलेगा वो जग्गू करेगा। कालू एक सड़क के बीचों बीच एक गोल सी रिंग बना देता है और उस पर आग लगा देता है और कालू के बोलने के बाद जग्गू उस आग वाली रिंग में कूद जाता है। ये करतब देख सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, ये बंदर तो सच में बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। तो बच्चों आप सभी को ये खेल पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। अरे हवलदार, जरा देख के आना ये कैसी भीड़ है। सर यहाँ तो मदारी का खेल चल रहा है। वाह वाह, क्या खेल दिखा रहे हैं। आपको पता है जब मैं छोटा था तो अपने पापा के साथ जाता था मदारी का खेल देखने के लिए, वो भी क्या दिन थे ना साहब। हो गया तुम्हारा, अब दूसरे रास्ते से गाड़ी निकालो और चलो यहाँ से, वरना तुम्हारा भी इस बंदर की तरह नाच नचा दूंगा, फिर सब तुम्हारा करतब देखेंगे। जी 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 साहब, आता हूँ आता हूँ। चलो जग्गू, सबसे हाथ मिलाकर आओ। वही उनके करतब के बदले सब उन्हें पैसे देते हैं। करतब खत्म होने के बाद सभी वापस चले जाते हैं, जिसके बाद कालू जग्गू को वहाँ से लेकर चला जाता है। अरे वाह जग्गू, आज तो बहुत कमाई हुई है। हाँ मालिक, आज तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा हमें, लेकिन अभी तो असली काम बाकी है। हाँ, अब तो बस रात का इंतजार है, असल काम तो रात में होगा। जो मालिक कहेगा वो जग्गू करेगा। ऐसे ही रात का वक्त हो जाता है और सबके सोने के बाद कालू और जग्गू रात के अंधेरे में एक घर में बड़ी चालाकी से घुस जाते हैं। तुम्हें पता है ना जग्गू, अब क्या करना है? हाँ मालिक, मुझे मालूम है। तो बस लग जाओ अपने काम पर और दिखा दो अपना कमाल। इतना कहकर जग्गू घर के पास लगे पेड़ की तान पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच जाता है और उस घर के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद एक एक करके घर के सभी कीमती सामान को अपने पास रखे एक झोले में भर लेता है। अचानक उसके हाथ से एक सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से घर का एक सदस्य वहां पहुंच जाता है
और बंदर को देख जोर से चिल्लाने लगता है। तब तक वो बंदर वहाँ से फरार हो जाता है। घर के सदस्य पुलिस को खबर करते हैं। ये सब क्या है? एक बार फिर से एक बंदर ने बड़ी चालाकी से एक घर के सभी कीमती सामान का सफाया कर दिया। और हमने क्या किया? हम एक बार फिर से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। लेकिन सर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होना था सो हो गया। अब आधी रात को अपनी नींद खराब करने से क्या फायदा? चलो चलकर सो जाते और सुबह आकर छानबीन करेंगे। हवलदार, लगता है तुमने नौकरी कुछ ज्यादा ही कर ली है। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ साहब, आप कितने अच्छे हैं, मुझे कितना समझते हैं। हाँ, इसलिए सोच रहा हूँ हमेशा के लिए तुम्हें आराम ही दे दूं। ये 2 गोलियां तुम्हारे दिमाग में उतार कर। माफ कर दो साहब, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। लेकिन तुम तो अभी कुंवारे हो। आज नहीं तो कल हो जाएंगे, तू मुंह बंद रख। अब कान खोलकर मेरी बात सुनो। अगर तुम लोगों ने उस बंदर का पता नहीं लगाया तो तुम सबको मारकर जेल चला जाऊंगा। जी 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 सर, हम करेंगे। वहीं दूसरी ओर कालू और उसका बंदर जग्गू दोनों ही बड़ी सफाई से चोरी कर अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जग्गू अपने चेहरे से बंदर का मास्क हटाता है। असल में वो कोई बंदर नहीं बल्कि एक इंसान था, जो कद में छोटा जरूर था लेकिन बहुत शातिर चोर था। वाह जमूरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। इसे कहते हैं शातिर चोरी। क्या मस्त पागल बनाते हैं ना हम लोगों को। बेचारे सोचते हैं मैं एक बोलने वाला मासूम बंदर हूँ और आप एक खेल दिखाने वाले मदारी। लेकिन उन्हें क्या पता, हम तो एक ठग मदारी हैं। छोटे, अगर ऐसा ही चलता रहा एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर विदेश जाएंगे और ऐश करेंगे। वो सब तो ठीक है मालिक, लेकिन ये दिन में मदारी का खेल और रात में चोरी करना मुझे कुछ समझ नहीं आया। देख छोटे, अगर हम भी बाकी चोरों की तरह चोरी करते तो हम भी बहुत आसानी से पकड़े जाएंगे। लेकिन एक मदारी और बंदर पर कौन ही शक करेगा, खासकर एक बेजुबान बंदर पर। जो भी हो, आप सच में बहुत कमीने और शातिर हो। क्या तू मुझे कमीना बोला? नहीं मालिक, मेरी क्या औकात आपको मैं कमीना कहूँ, मैंने तो शातिर कहा है। हाँ, शातिर तो मैं बचपन से ही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और मालिक, नाचने गाने तक तो ठीक है, लेकिन ये आग वाले करतब मत करवाया करो। मेरी जान निकलने लगती है उस आग के आर पार जाने में। अरे वही तो होता है असली करतब, और लोग हमारे पास हमारा करतब देखने ही तो आते हैं, वरना हम में और मामूली ठगों में क्या ही अंतर है। जब नरक में यमराज तुमसे ये करतब करवाएगा तब पता चलेगा मुझे कैसा लगता है। चल अब जल्दी जल्दी इस सारे माल को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। इतना कहकर दोनों सारे सामान के साथ उस इलाके से फरार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर ऑफिसर अर्जुन चोर बंदर को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वहीं अगले दिन अर्जुन दूसरे इलाके से अपनी गाड़ी में जा रहा था। उसे फिर से सड़क पर भीड़ नजर आती है और इस बार वो भीड़ में जाकर देखता है तो कालू मदारी अपने बंदर के साथ खेल दिखा रहा था। ये क्या? ये तो वही मदारी है जो उस दिन खेल दिखा रहा था। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, साथ में अपने जग्गू बंदर भी लाया। आओ बच्चों आओ, कालू मदारी आया। इन मदारियों का भी बढ़िया है, लोगों को पागल बनाकर खुद पैसे कमा लेते हैं। खैर मुझे क्या, मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ये कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन अर्जुन के पास एक रिपोर्ट लिखी जाती है कि उस बंदर ने फिर से चोरी कर ली है। ये सुनकर अर्जुन आग बबूला हो जाता है। आखिर ये कौन है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है और हाथ भी नहीं आ रहा? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जरा ध्यान से सोचना होगा इस मामले के बारे में। अर्जुन अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है और पुरानी चीजें याद करने लगता है। तभी पुलिस चौकी के बाहर से उसे किसी के डमरू बजाने की आवाज आती है और ये सुनकर उसे कालू मदारी का ख्याल आता है। एक मिनट, जहाँ जहाँ मैंने इस कालू मदारी को देखा है वहाँ उसी दिन चोरियां हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चोरियों के पीछे इस मदारी का ही हाथ हो और इसके पास बंदर भी है। कहीं ये सब इन दोनों का ही काम तो नहीं? पता लगाना पड़ेगा। अर्जुन को कालू मदारी और उसके बंदर पर शक था, इसलिए एक दिन वह भेष बदलकर उसका खेल देखने भीड़ में पहुंच जाता है ताकि सच्चाई का पता लगा सके। मेरा बंदर मस्त कलंदर, नाचता है जैसे धर्मेंद्र। क्यों मेरे जग्गू बंदर?
मालिक ने जो कहा सही कहा। चल भाई जग्गू, सभी को नाच कर दिखा। जमूरा नाचेगा गाएगा, फिर उसे पैसा मिलेगा, फिर मेरा जमूरा लोगों को करतब दिखाएगा। इन्हें देखकर लगता तो नहीं कि ये दोनों चोरी भी कर सकते हैं, लेकिन हर मासूम दिखने वाला मासूम नहीं होता। मुझे मामले की तह तक जाना पड़ेगा। इतना कहकर अर्जुन मदारी का खेल खत्म होने का इंतजार करता है और खेल खत्म होने के बाद बड़ी चालाकी से उसका पीछा करता है। और रात के वक्त कालू और उसका बंदर जग्गू दोनों अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर जग्गू अपने असली भेष में आता है और यह देखकर अर्जुन सब समझ जाता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ कालू मदारी। ओह, मेरा मतलब ठग मदारी। अब तुम कभी चोरी नहीं कर पाओगे और तुम जग्गू बंदर अपनी ये सारे करतब जेल में दिखाना। इतनी जल्दी नहीं, हम यहाँ से भाग जाएंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोशिश भी मत करना, वरना भून दिए जाओगे। अच्छा होगा चुपचाप मेरे साथ चलो। न चाहते हुए भी कालू मदारी और जग्गू को अर्जुन के सामने सरेंडर करना पड़ता है और अनगिनत चोरी करने और लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगने के जुर्म में जग्गू और कालू को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें